हेलो एवरीवन, रैंकर कोचिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जिसे कि अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। एंड हमें पता है कि देर आर टू अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड इज़ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग और वीडियो के एंड में हम कुछ एग्जाम्पल एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार जब भी हमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी होती है तो सभी अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और वो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन इज़ एसेट, सेकंड इज़ लाइबिलिटीज़, थर्ड कैपिटल जिसको कि ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, फोर्थ इज़ इनकम एंड गेन्स एंड फिफ्थ इज़ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देख लेते हैं इनके रूल्स क्या हैं और ये होती क्या है। तो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि डेली ऑपरेशन में बिजनेस में हेल्प करती है। तो इसमें आ जाएंगे आपके बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, डेटर्स, बैंक बैलेंसेस, कैश बैलेंस, स्टॉक, ये सारे एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऐसा अमाउंट, ऐसा पैसा जो कि बिजनेस एंटिटी देने के लिए लाइबल होती है आउटसाइडर्स के लिए, तो वो सारा का सारा लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन एट्सेट्रा। थर्ड कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी भी इसको बोल देते हैं। तो ऑनर जो पैसा बिजनेस में लगाएगा वो कैपिटल कहलाता है। एंड नेक्स्ट इज़ इनकम एंड गेन्स। तो बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम रिसीव करती है, जो पैसा कमाती है, वो इनकम एंड गेन्स में आ जाएगा। एंड उन इनकम और गेन्स को रिसीव करने के लिए जो खर्चा करना पड़ा वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में इन 5 कैटेगरीज के रूल्स क्या हैं। ठीक है। तो एसेट्स जब इंक्रीज़ होगा, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग एसेट्स जब इंक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। एसेट जब इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट करेंगे और एसेट जब डिक्रीज़ होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। मींस कि जैसे फर्नीचर हम परचेज़ करते हैं तो एसेट आएगा, इंक्रीज़ हो गया तो उसको हमने डेबिट करना है। और लाइक हम मशीनरी सेल कर रहे हैं तो एसेट कम हो गया तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह लाइबिलिटी में अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे। लाइक वाइज कैपिटल में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि लाइबिलिटी और कैपिटल सेम थिंग ही है, क्योंकि ये लाइबिलिटी ही होती है किसी बिजनेस के लिए, ये लाइबिलिटी आउटसाइडर्स के लिए है, और कैपिटल भी लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, ये ऑनर के रिगार्डिंग लाइबिलिटी है। तो दोनों के रूल फिर सेम जाएंगे। अगर कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट करो, अगर कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट है इनकम एंड गेन्स। तो इनकम एंड गेन्स में भी सेम जाएगा, लाइक लाइबिलिटी और कैपिटल की तरह ही। तो अगर कम हो रहा है तो डेबिट कर दो और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको डेबिट कर देना है, और अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, इन तीनों के जो रूल्स हैं वो सेम ही चल रहे हैं। यानी कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इनको हम क्रेडिट कर रहे हैं, और अगर ये लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इनको हम डेबिट कर रहे हैं। और एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम उनको डेबिट कर रहे हैं, दोनों को ही, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हम क्रेडिट कर रहे हैं।
इस चीज़ को हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू या इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये तीनों एक जैसे सेम जा रहे हैं एंड एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो सेम रूल्स हैं इन दोनों के। तो चलिए फटाफट से कुछ एग्जांपल एंट्रीज इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो इस एंट्री में हमें पता है कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है। कैश क्या है? एसेट है, और बिज़नेस में पैसा कौन लगा रहा है? ओनर लगा रहा है। तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें पता है एज जो रूल अभी हमने किए कि जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, एसेट इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट कर देंगे, और अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड एस्पेक्ट है कैपिटल। तो चलो इधर कर लेते हैं। फर्स्ट कैश है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। कैश क्या है? एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? डेबिट। और जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है या कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, विद ₹5 लाख। चाहे हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करें चाहे मॉडर्न अप्रोच यूज़ करें, रिज़ल्ट दोनों का सेम ही जाता है। ठीक है, सेकंड एंट्री है पेड बेजिस पे की 5000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर क्या है? पैसा जा रहा है, कैश डिक्रीज़ हो रही है, कैश एसेट है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और बेजिस एक्सपेंसेस हैं, तो हमें पता है कि एक्सपेंसेस को हमने क्या किया था, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी बेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इसी तरह से कमीशन रिसीव्ड ₹1000। अब यहाँ पर कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन रिसीव यानी कि कैश इधर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। एसेट है तो कैश को कर देंगे हम डेबिट, और कमीशन इनकम है, रेवेन्यू है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जब भी रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 1000 एंड वेजेस की थी 5000। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री है, ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम से गुड्स परचेज किया जा रहा है 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर गुड्स परचेज करें राम से। ठीक है जी, तो राम से क्रेडिट में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एक तो क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गए हैं तो इसको क्रेडिट करेंगे, एंड गुड्स आ रही है मतलब स्टॉक बढ़ रहा है हमारे पास, तो वो एसेट वो एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम विद ₹1000। परचेज एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट करते हैं, और राम क्रेडिटर है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी इन एडवांस ₹2000। सैलरी हम एडवांस में पे कर रहे हैं, प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी मीन्स कि हमने पहले ही ड्यू होने से पहले ही सैलरी पे कर दी है। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एसेट्स है, क्योंकि अभी हमने सैलरी पे उसके ऊपर काम तो नहीं हुआ है लेकिन हमने उसकी पेमेंट कर दी है, तो ये बिज़नेस के लिए एक एसेट्स होगा। और एसेट्स जब इंक्रीज़ होता है
तो वो डेबिट होता है, ठीक है। और क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ऑब्वियसली एंट्री बन जाएगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश भी एसेट है, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं विद ₹2000। तो आपने देखा कि चाहे हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करें, चाहे हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करें, सेम टू सेम इफ़ेक्ट रहेगा, कोई भी एंट्रीज में फ़र्क नहीं होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपको मेथड सही लगे आप उस ढंग से एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।